हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड की प्रीव्यू को। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सावे ने सावे के सारे कोड को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से सावे काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसलिए वो सावन को चैलेंज करते हुए सामने आ चुकी थी। लेकिन सावे की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही सभी लोगों ने अपनी हार को एक्सेप्ट करके पीछे आ गए। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था जहाँ पर सावे ने सावे को हराने के बाद वो एक जगह पर आकर कल्टिवेशन करने लग गया था, तो अब आगे। तो इस प्रीव्यू की शुरुआत भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम देखते हैं साविन अपने कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो महसूस करता है कि उसके आसपास किसी व्यक्ति ने बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिस वजह से वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम सामने आ जाओ। और कुछ ही समय के अंदर उसके सामने एक ब्लैक कलर की फॉक्स आ चुकी थी, जिसके अंदर से काफी मात्रा में रेड एनर्जी निकल रही थी। इसे देखते हुए साविन समझ चुका था कि ये जो भी पर्सन है वो जरूर होल ऑफ सोल से है। तभी उस ब्लैक फॉक्स से किसी की आवाज आने लगती है, जहाँ पर वो साविन से कहता है तो तुम अपने टीचर की फ्लेम मुझे दे दो, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसकी बातों को सुनने के साथ ही सावन ने उसे इग्नोर कर दिया, जिस वजह से उस पर्सन को काफी गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो ब्लैक फॉक्स से अपने हैंड को बाहर निकालता है और उसके हाथों में सेम टू सेम सावन की जैसे एक फ्लेम होती है। जब सावन इस चीज को महसूस करता है तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो हैरान होते हुए कहता है तुम्हारे पास हैंग फेंग की फ्लेम क्या कर रही है? ये हैंग फेंग की सी हार्ट फ्लेम थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये तो हैंग फेंग की फ्लेम थी, आखिर इसके पास कैसे आया? ऐसा लगता है जबकि उन मेडुसा ने हैंग फेंग मारा था तो वहाँ पर होल ऑफ सोल का पर्सन आया हुआ था और उसी होल ऑफ सोल के पर्सन ने इस सी हार्ट फ्लेम को ले लिया। लेकिन सावन को इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उससे सवाल करता है। इधर हम उस होल ऑफ सोल के पर्सन को देखते हैं, जो कि सावन से कहता है कि मैं तुम्हें कैप्चर करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक से भी ज्यादा हेवनली फ्लेम्स है। इसके साथ ही तुम्हारे पास इन सभी हेवनली फ्लेम को मर्ज करने की टेक्निक भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो दोनों मुझे दे दो। जैसे तुम ये करते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि वो दोनों डॉजुंग मुझसे तुम्हें बचा सकता है तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे आसपास एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर रखा है, जो कि मामूली डॉजुंग इसे ब्रेक नहीं कर सकते। इन सभी चीजों के बावजूद सावन अपनी जीत पे अड़ा हुआ था, जिस वजह से उस व्यक्ति को तो काफी गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ सावन भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, इसलिए उसने अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड से दो पावरफुल स्लेश अटैक करता है, जो कि सामने की ओर बढ़ रहा था। तभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने अपने सी हेड फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उन दोनों के फ्लेम में टकराव होने लगती है। अब ये दोनों ही फ्लेम हेवनली फ्लेम थी, जिस वजह से उन दोनों को ज्यादा कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मोगू इन दोनों स्लेश अटैक को रोकने में लगा हुआ था, तो इधर हम सावन को देखते हैं जिसने अब तक अपने दोनों फ्लेम को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था। और कुछ ही समय के अंदर उसने अपने दो हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी ओर मूव कर दिया, और उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। और सावन ने इस एंग्री बुद्धा लोटस को इसलिए इतना जल्दी बना लिया क्योंकि सावन ने अब तक काफी बार एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रखा है, जिस वजह से सावन को इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। और अब तक भी सावन को समझ में आ चुका था कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ ही वो उससे नहीं लड़ सकता है। इसलिए सावन जल्दी से वहाँ से निकलने की प्रयास करने लगता है। वो उस बैरियर के पास आने के साथ ही कई सारे स्लेश अटैक भी उपयोग करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। जब सावन को लगता है कि वो मरने वाला है, तभी वहाँ पर एक स्पेस ओपन होती है, जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। और देखते देखते उन दोनों के सामने आ चुका था एक बड़ी सी स्पीड, जो कि बैठी हुई लग रही थी। वो स्पीड मुगु से कहते कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि होल ऑफ सोल के मेंबर्स यहाँ पर आ सके। अब इन वर्ड को सुनने के साथ ही मुगु की तो हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से एक पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जाता है। और अभी के समय उस स्पिरिट के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके साथ ही सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसकी पावर को देखने के बाद उससे इतना तो गैस हो गया था कि ये जरूर पिल टावर का कोई हेड ही होगा। इसलिए सावन उन्हें ग्रीट करते हुए उन्हें धन्यवाद कहता है कि उनकी वजह से उसकी जान बच गई। और फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सावन ने उस बोतल को निकाल लिया था, जिस बोतल के अंदर हैंग फेंग कैद होता है। सावन ये बात हैंग फेंग से जानना चाहता था कि आखिर हैंग फेंग की फ्लेम उसके पास कैसे आए। इसके साथ ही ये व्यक्ति कौन था जो कि उसके फ्लेम मंत्र के बारे में जानता है। अब दूसरी ओर जैसे हैंग फेंग आजाद होता है तो जल्दी से अपने घुटनों पे आ चुका था। इसके साथ ही वो सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है आखिर आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? उसने यहाँ पर इस बार भागने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह से पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। अब ये बात सुनने के बाद हैंग फेंग उसे सब कुछ बता देगा कि आखिर उस व्यक्ति का क्या नाम है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चलेगा कि उसका नाम मोगू है, जो कि पहले के समय में मास्टर याओलो का एक दोस्त भी हुआ करता था। और भी इसके साथ ही कई सारी चीजें, जिससे सुनने के बाद सावन तो पूरी तरह से हैरान हो जाएगा। और फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम एल्डर चैंग को देखेंगे, जो कि सावन को लेकर एक जगह आ चुके होंगे, जहाँ पर आते हुए वो सावन को सब कुछ बता रहे थे कि उनके हेड उससे मिलना चाहते हैं।
और वो दोनों एक हॉल के अंदर आने के साथ ही टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे आ चुके थे और उनके सामने अभी के समय एक महल होता है और उस महल के चारों ओर फॉग ही फॉग था, जिस वजह से वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं और कुछ ही समय के अंदर वो फॉग हट जाता है। और फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एल्डर सिंह एक व्यक्ति के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। इसके साथ ही वो सावन को बताते हैं कि यही हमारे हेड है। दूसरी ओर उस पर्सन ने भी अपनी बुक को बंद कर लिया जो कि अभी पढ़ रहा था। इसके साथ ही वो पीछे पलटते हुए सावन को एक स्माइल से देख रहा था। जब वो सावन की ओर मुड़ता है तो वो सावन उसे देखने के साथ ही हैरान हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इसके साथ ही साथ वो यंग लग रहा होता है और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आप नोवेल आज ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे फटाफट 300 लाइक्स कंप्लीट करवाए। जैसे इस वीडियो में 300 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इसका नोवेल का पहला पार्ट आज ही अपलोड कर दूंगा।